यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे, जीरो एड्रेस डिस्कस कर लिए थे स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए। एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर यानी वन एड्रेस, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में we are writing using one address instruction. आपका जो क्वेश्चन है P इज इक्वल टू A asterisk B प्लस C माइनस D प्लस G डिवाइड H। यहाँ तो ऑर्डर ऑफ आपका जो है एग्जीक्यूशन जिस तरह से होगा उसी हिसाब से वन एड्रेस में जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा लोड एंड, ये आपका DT होगा डेटा ट्रांसफर, इसमें मल्ट ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन सब ऐड डिव, ये ऑल आर द डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन। तो ये दो हम लोग जो है ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज करेंगे। ऑपरेंड फील्ड में आपका जो है मेमोरी यानी A B C D G H ऑल आर द मेमोरी लोकेशन, और रजिस्टर यहाँ पर AC C एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये रजिस्टर यूज हुआ यानी दो ऑपरेंड फील्ड में ये दोनों हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब क्या है कि यहाँ पर पहले पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद एस्टेरिस्क है तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे लोड, इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा लोड B ऐड C सब D, यानी कि एक्यूमुलेटर में मेमोरी ऑपरेंड B गया, फिर एक्यूमुलेटर में जो एक्यूमुलेटर में है उसमें C ऐड हो गया, और फिर एक्यूमुलेटर में जो है उसमें D सब्ट्रैक्ट माइनस हो गया। तो ये आपका पूरा पैरेंथेसिस का वर्क हो गया। अब आप चूंकि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है तो आप अलग से इसको स्टोर बिना किए भी डायरेक्ट ए को, क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं मल्ट ए। तो मल्ट ए से क्या हो जाएगा, जो भी AC है उसमें A मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको G डिवाइड H और प्लस उसको इसमें ऐड करना है। तो पहले G बाई H करेंगे देन ऐड करेंगे, तो प्लस से प्रायोरिटी डिवीजन करना। तो अब क्या है कि यू हैव टू पहले स्टोर करना होगा। हाँ स्टोर, उस T में स्टोर कर दिए, इसलिए कि आपको पहले G डिवाइड H करने के लिए G को लोड करना होगा। तो empty लोड, यस सर। हाँ, तो अगेन वी लोड G जी करेंगे तो AC में आपका जो है मेमोरी ऑपरेंड G आ गया, और फिर div H, तो AC में जो भी आपका AC में है उससे डिवाइड हो गया MH, यानी G डिवाइड H हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, किसमें करना है, इस पूरे में। तो ये पूरा वैल्यू आपका T में स्टोर है। यस सर। तो अब आप लिखेंगे ऐड, चूंकि आपका एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर H है और चूंकि प्लस करना है तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, प्लस आपका कम्यूटेटिव लॉ है
तो बाद में भी अगर a प्लस बी की जगह b प्लस ए भी कर रहे हैं तब भी आपका वो ऑपरेटेबल, तो ऐड t कर देंगे तो क्या होगा, AC में जो डेटा है उसमें मेमोरी T में जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। तो फाइनली इन एक्यूमुलेटर यू हैव द कंप्लीट रिजल्ट, तो वी जस्ट राइट हियर स्टोर P, that is memory operand P is used for storing the contents available in the accumulator register। तो यहाँ पर अगर सर टी को सब्ट्रैक्ट करना रहता तो सर तब फिर स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस से डिफरेंटली होता है। अब यहाँ देखिए लाइन ऑफ यस सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन द पर्टिकुलर या रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है जैसे 0 1 2 3 है, तो इसका प्रायोरिटी क्या होगा, पूरा डिस्कस करने के बाद ये बताना होगा कि लाइन ऑफ कोड इन 0 इज ग्रेटर, यानी कि ज्यादा होता है, लाइन ऑफ कोड ग्रेटर देन लाइन ऑफ कोड LOC इन वन एड्रेस, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू सब में डालते जाइएगा, इक्वल टू भी हो सकता है किसी किसी केस में। लाइन ऑफ कोड LOC इन 2 लेस देन नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू LOC इन 3। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हर का लाइन ऑफ कोड आपको जो है किसी पर्टिकुलर कोई भी एग्जांपल लेके आप दिखाइएगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हो गया 8 9 10 11 12, यानी यहाँ लाइन ऑफ कोड 12 है। इसमें आपका लाइन ऑफ कोड कितना हो गया, जस्टिफाई करना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, यानी कि 9 हो गया, उसमें 12 था इसमें 9 हो गया। और नेक्स्ट जो है तीसरा जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर, इसमें जो है 2 और 3 एड्रेस, 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं। तो पहले 2 एड्रेस अगर लेकर यूज करेंगे तो 2 एड्रेस में हमारा DT क्या होगा, DT होगा केवल मूव, क्या होगा DM तो वही होगा, ऐड सब दोनों आपका हो गया OP कोड फील्ड, ऑपरेंड फील्ड, मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर हम लोग एक T भी यूज किए थे, तो इस T को भी यूज को भी दिखाएंगे। T और P भी हम लोग यूज, P तो खैर फाइनली है उसमें, उसको नहीं दिखा सकते। तो मेमोरी लोकेशन यहाँ हो गया A B C D G H और रजिस्टर R0 R1 और जो भी आप अगर AX BX यूज कर रहे हैं तो AX BX, अगर 8086 के लिए लिख रहे हैं तो R0 R1 लिए, अगर इससे ज्यादा रजिस्टर का जरूरत होगा तो उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपका फिर वही इक्वेशंस आपका है, P इक्वल टू A एस्टेरिक्स B प्लस C माइनस D प्लस G डिवाइड H। तो मूव R0 D ऐड R0 C सब R0 D, R0 में B गया, R0 में C गया, R0 में ऐड नहीं ऐड है ना, ऐड होके गया ना B plus C
R0 प्लस 0 plus 0 C R0 minus ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मल्ट yes sir minus R0 A तो ए इंटू नहीं हो गया, बी प्लस सी माइनस डी इंटू ए हो गया। R0 into A plus B सेक्शन हो गया। अब इसमें R0 के बाद हम जी एच के लिए R1 यूज कर लेंगे। तो मूव R1 G, R1 में G को मूव करा दिए। इसके बाद div R1 H, यानी R1 में R1 डिवाइड H करा दिए। मेमोरी ऑपरेंड अब R1 में आपका G/H है और अब प्लस करना R एड R0 में रखना सर। R0 plus R1 mult R0 को so वहाँ P 0 लिखे। अच्छा P को मूव करा P दिए। में मूव करा रहा है ना, P में मूव करा रहा है। P में मूव करा रहे हैं लास्ट में। तो इसमें लाइन ऑफ कोड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एक कम हुआ। कम गए अब चलना है। उसमें 12 8 12 9 8 लास्ट जो है डी में, डी नहीं सी में ही 3 एड्रेस। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं, डेटा मैनिपुलेशन वही रहेगा। और रजिस्टर आपका जो है जो भी लेना है तो बी प्लस सी माइनस डी को पहले फोकस करेंगे। तो डेटा ट्रांसफर हो नहीं रहा है तो बी प्लस सी में पहले आपका क्या हो रहा है, ऐड। ऐड और R0 में हम लोग इसको रखते हैं बी और सी को। R0 में आपका हो गया मेमोरी बी प्लस मेमोरी सी और फिर इसमें डी को बी प्लस सी माइनस डी करना है। तो सब R0 में स्टोर करेंगे। R0 में जो वैल्यू है उसमें डी, तो R0 माइनस डी, R0 माइनस एम डी, तो बी प्लस सी माइनस डी हो गया आपका सर R0। इसमें ये ऑपरेशन में सर रजिस्टर यूज होता है सर इसमें? कौन? मतलब सर इसमें सर रजिस्टर जो लेते हैं सर तो उसको सर ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं क्यों नहीं? रीएड्रेसिंग में सर? जब उसके अंदर फिर से पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जैसे सर इसमें सर R0 जो रजिस्टर लिए हैं सर हाँ तो इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं सर तो उसको ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, 3 जैसे एड्रेस, यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में R0 का डेटा यूज हो रहा है। R0 जो लिख रहा है ना तो क्या है, ऑपरेंड फील्ड आपका क्या डेटा ही ना प्रोवाइड करता है। यस सर। आप R0 में ही डेटा को अपडेट करके रखना चाह रहे हैं, इसलिए R0 को आप पहला ऑपरेंड बना दिए और R0 का जो डेटा है उसी में D को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए R0 को पहला ऑपरेंड बनाए ऑपरेशन के लिए और D को दूसरा ऑपरेंड बनाए। क्लियर है ना? यस सर। आप चाहें तो यहाँ रजिस्टर बदल सकते हैं, बट बदलने से कोई मतलब नहीं है। अब अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। इसको आप कर लीजिए, रजिस्टर 1 कर लीजिए। अगर रजिस्टर 0 भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रजिस्टर 1 कर लीजिए। तो रजिस्टर 1 में रजिस्टर 0 और का कंटेंट ऐड हुआ, तो अब आपका रजिस्टर 1 में फाइनल बी प्लस सी माइनस डी है। तो आर प्लस बी प्लस सी माइनस डी आपका रजिस्टर 1 में है। अब उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्ट, और रजिस्टर 1 में ही रखना चाहते हैं तो ए को पहला ऑपरेंड बनाइए, दूसरा ऑपरेंड R1 को बनाइए। समझ रहे हैं ना? यस सर। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। 3 एड्रेस है, 2 एड्रेस में ये ऑप्शन नहीं था। अब आपका जो है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी हो गया। अब उसमें
जी और एच को आपको प्लस करना है, तो जी और एच को एक दूसरा रजिस्टर में पहले डिवाइड कर रख दीजिए R2 में। तो R2 में आपका हो गया मेमोरी ऑपरेंड जी डिवाइड मेमोरी ऑपरेंड एच। तो अब R1 में आपका ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, और R2 में आपका है जी डिवाइड एच। दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ फाइनली ऐड, और इसको स्टोर कहाँ करना, फाइनली पी में स्टोर कर दीजिए R1 R2, मेमोरी ऑपरेंड पी में R1 प्लस यहाँ लाइन ऑफ कोड 5 हो गया इसमें। तो यहाँ पर अब इसको कंपैरेटिव आप कोई भी एग्जांपल लेंगे उसमें ये चीज बता देंगे कि लाइन ऑफ कोड जब आपका नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ाते हैं तो लाइन ऑफ कोड डिक्रीज करता है। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, जस्टिफाई that LOC decreases whenever the number of operand increases। जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई किसी भी एग्जांपल को लेकर वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपका एलओसी यहाँ पर क्या है, लाइन ऑफ LOC फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, एलओसी डिक्रीजेस, यानी लाइन ऑफ कोड कम होगा, डिक्रीज होगा व्हेनेवर द नंबर ऑफ ऑपरेंड इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ ऑपरेंड जो आपका इंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो जब बढ़ाइएगा तो आपका एलओसी घटेगा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर यूजिंग। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब वेरिएबल बढ़ाते हैं तो लाइन ऑफ कोड बढ़ता है, और जब वेरिएबल कम करते हैं तो लाइन ऑफ कोड घटता है। यहाँ पर जब कम होता है तब लाइन ऑफ कोड, क्योंकि ये रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम है, तो रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम में जब वेरिएबल आप ज्यादा लेंगे तो आपको लेस डेटा ट्रांसफर करना होगा। जब लेस डेटा ट्रांसफर करना होगा सर। हाँ सर हम इसमें सर उस समय ये पूछ रहे थे सर, जैसे सर ऊपर वाला में जो सेकंड एड्रेस में सर R1 कोमा एच लिखे हुए सर, तो ये R1 रजिस्टर हुआ सर और दूसरा ऑपरेंड है मेरा सर। हाँ तो रजिस्टर को भी यूज कर रहे हैं सर, रजिस्टर में सर डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेंड से सर। तो हाँ इसमें ऑपरेशन में भी यूज किया सर, लेकिन सर यहाँ पे R0 का रजिस्टर है और BC सर ये ऑपरेंड है सर। तो R0 में स्टोर कर रहे हैं B और C को ऐड करके। तो उस समय सर यहाँ पे आप R0 फिर R0D लिए थे सर, तो हम यही पूछ रहे थे सर, तो R0 यहाँ कैसे होगा सर, उसमें ऐड करके उसी में इसमें कैसे रख सकते हैं, वो तो सेकेंड एड्रेस में होता है सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो आप वो सेकेंड एड्रेस में आप करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो R0 को डेस्टिनेशन बना सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप R0 की जगह दूसरा रजिस्टर ले लीजिए, उसमें कोई डाउट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सेम रजिस्टर को डेस्टिनेटिव रजिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि आप तो डेटा वर्क कर रहे हैं ना, आप उस रजिस्टर का जो डेटा है उस पर सब ऑपरेशन कर रहे हैं ना, और सब ऑपरेशन करने के बाद आप उस डेटा को उसी में छोड़ दे रहे हैं, उसी रजिस्टर में, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। R0 भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव ए प्रिविलेज टू यूज मोर देन वन रजिस्टर, अलग नंबर ऑफ रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो आप एक R1 इसीलिए हम दे दिए, R1 रजिस्टर में ही वो R0 RD वर्कआउट करिए। R0 भी लेने में कोई वहां दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट कि ये आप लोग कर लेंगे। इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी के केस में हम लोग जो देखे, इसमें आपका जो है इस एग्जांपल में LOC, ठीक है ना, फॉर जीरो एड्रेस फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल लेके ही बताना होगा। LOC फॉर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, LOC फॉर टू एड्रेस
और LOC फॉर 3 एड्रेस। कितना था, आप संख्या देख के बता दीजिए। 12, फर्स्ट का सर 12 सर, 12 था और 12 9 9 8 8 और 5। 5 5 ठीक है ना। तो ये अब देखिए 12 जो है ग्रेटर देन greater than 9 greater than 8 greater than 5। अब ये इक्वल टू इसलिए रख देते हैं, कभी कभी हो सकता है कि सेम हो जाए। नंबर ऑफ लाइन आपका 12 है तो इसमें भी 12 आ जाए, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाए, ऐसा हो जाए, हो सकता है। लेकिन ये तो जस्टिफाई, फिक्स नहीं रहता है कि डिक्रीजिंग ही करेगा। हाँ हमेशा डिक्रीज करेगा, इसी को तो जस्टिफाई करना है। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसमें आपका ये ऑर्डर जो है लो से हाई के तरफ जाएगा, डिक्रीज हाई से लो के तरफ ही जाएगा। यानी कि LOC लाइन ऑफ कोड आपका 0 एड्रेस में ज्यादा रहेगा, 1 एड्रेस में उससे कम रहेगा, 2 एड्रेस में उससे कम होगा, 3 एड्रेस में और कम होगा। इसलिए जो माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो है वो डिवाइड होता है, रिसोर्सेस में वो बढ़ता है। रिसोर्सेज में बढ़ता है तो वो क्या है, आप मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि नंबर ऑफ आपका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस एक समय में आप वर्कआउट करते हैं। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए तो वो जस्टिफाई हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक सिंपल एग्जांपल लाइक A+B पर भी आप ऑपरेट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, A+B या सिंपल कोई एग्जांपल लेंगे जस्टिफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर पहले भी दिए थे लेकिन यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी में दे देते हैं, आपको ये शेयर कर देंगे। राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज to evaluate the following expression। अब इसमें पूरा डिटेल दीजिएगा, उस क्वेश्चन को तो करना ही है, इसको भी करिएगा। evaluate the following expression for stack accumulator and general purpose register organized computer। ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर मतलब इसमें 0 1 2 3 सब आ गया। P is equal to A minus B asterisk C plus D minus G divided H। B is equal to A minus B asterisk C A plus B asterisk C minus बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। तो ये प्रॉब्लम आप करिएगा, इसको कर लेने के बाद इसी में से किसी एक को आप इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए भी कर लीजिएगा। इस पार्ट को जस्टिफाई दैट LOC डिक्रीजेज व्हेनेवर द नंबर ऑफ ऑपरेंड इंक्रीजेज, हो जाएगा। यस सर। आएगा सर। ओके, आई जस्ट शेयर दिस PDF। तो इसको अटेंडेंस ले लेते हैं।
बंद हो जाएगा रुको। यहाँ पर बीच में